आज क्या है, अभी अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कैलेंडर आया 2025 का। उसमें अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि सीजीएल का जो, ये देखो, सीजीएल का जो फॉर्म है वो 9 जून से 4 जुलाई तक भरा जाएगा। इसमें देखो कंटिन्यू है, सिलेक्शन पोस्ट का है 2 जून से है, स्टेनोग्राफ का 5 जून से, कि कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन का फॉर्म 5 जून से भरा जाएगा। फिर ये क्या सीपीओ वाला है वो 16 जून से भरा जाएगा। मतलब ये लगातार जून के अंदर ही कितने हैं इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो फॉर्म है वो जून में भरे जाएंगे। मतलब क्या है, एसएससी का कैलेंडर रिवाइज होने की वजह से जो एग्ज़ाम्स लेट हो रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यू एक साथ चलते रहेंगे। और जिसका टायर 1 कहता है 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, मतलब लगभग 70 दिन ही बचे हैं अभी पेपर के लिए। तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई जो भी है कैलेंडर कभी भी आए, एग्ज़ाम जल्दी जल्दी होंगे आने के बाद, तो तैयारी कंटिन्यू रखो। इसलिए मैंने पीवाई की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है। पेपर का पैटर्न कितना ही चेंज हो, पर 90% पेपर जो बनेगा वो PYQ से ही बनेगा। या तो PYQ के क्वेश्चन सीधे उठा लिए जाएंगे या उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर मेरा मानना ये है कि 80% तक तो एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, PYQ का 20% हो सकता है थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज करने की बात है। ठीक है, तो इसका क्या है कि ये देखो जो जून में फॉर्म भरे जाएंगे ये 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं। तो इसका मेंस होने की क्या संभावना है कि अक्टूबर में तो ये एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फिर नवंबर दिसंबर में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर डेट दे नहीं रखी है। इसी वजह से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच जो है आपका मेंस हो जाएगा, क्योंकि 30 अगस्त है ना। हाँ, 30 अगस्त को लास्ट एग्ज़ाम होगा, तो अगस्त हो गया, फिर आता है सितंबर और फिर अक्टूबर। तो लगभग 60 दिन हो गए। पिछले 2022, 2023 और 2024 वाले में तो क्या पेपर पहले दिसंबर में होना था, वो पोस्टपोन्ड हो गया था। अगर दिसंबर में ही होता तो उस एग्ज़ाम में भी 60 से 80 दिन के बीच का ही टाइम मिल रहा है, प्री और मेंस के बीच में। ठीक है, यही इस बार फॉलो होने की चांसेस हैं कि लगभग 70 दिन और मिल जाएंगे आपको प्री के बाद। पर आप हार्ड एंड फास्ट रूल मत रखो कि 10 नवंबर को, हो सकता है कि 1 नवंबर से शुरू हो जाए, या 1 नवंबर एक ही शिफ्ट में होगा ना इस बार, तो 1 नवंबर से और 25 नवंबर के बीच कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है मेंस का। तो अपनी जो तैयारी है वो फुल थ्रोटल में रखो, क्योंकि इस बार क्या है, जो एसएससी सीजीएल 2025 में ये जो वैकेंसीज हैं, ये मैंने सर्च नहीं किया, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से पता चला है कि इतनी वैकेंसीज अभी तक घोषित हो चुके हैं, जिसमें ASO-IB है, उसके बारे में नहीं दे रखा, पर चांसेस हैं कि 112 वैकेंसी ASO-IB की भी आएंगी। ठीक है, तो देखो 2294 वैकेंसी तो अभी तक 4600 ग्रेड पे की हो चुकी है, और 4200 ग्रेड पे की लगभग 7000 वैकेंसी आ चुकी हैं। तो टोटल दोनों के मिला के काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। और 2800 और 2400 ग्रेड पे में तो ये होता ही है कि 5 से 6000 वैकेंसी आती है हर बार। ये 4200 की इस बार इतनी ज़्यादा बड़ी कैसे है, क्योंकि OS जो है ये पहली बार सीधा एग्ज़ाम से पहली बार लिया जाएगा। इस पोस्ट को नई पोस्ट बनाएंगी, पहले ये आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, पर 40-50। इस बार क्या नई पोस्ट बनाई दी है, तो सीधा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से ही हो रहा है, SSC सीजीएल के थ्रू ही। तो आप देखो ये 6771 वैकेंसी तो इसी एक पोस्ट की है 4200 ग्रेड पे, जो कि 5 साल के बाद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक पेपर देने के बाद आप सीधा इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन जाओगे। ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, सॉरी, लगभग 80,000 इसकी सैलरी हो जाएगी। अगर अभी जो वेतन आयोग लग जाएगा तो उसके बाद ये 1 लाख तक भी पहुंच सकती है, इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जो नॉर्थ इंडिया से हैं, दिल्ली में 900 के लगभग वैकेंसीज हैं, चंडीगढ़ आ गया 600 वैकेंसी इसमें हो गई, जयपुर राजस्थान से बहुत ज़्यादा बच्चे पास होते हैं, उनके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो GST इंस्पेक्टर और वो कहीं बाहर लेने के बजाय अगर OS ऑप्ट करते हैं, 136 पोस्टें हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी साथ वाले हैं जो
प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, चेन्नई और मुंबई वहाँ बैठे हैं, तो उनका भी यही रहता है कि भाई अगर दिल्ली में आ जाएं 4200-2800 ग्रेड पे में तो भी कोई बुरा नहीं है, दिल्ली या जयपुर अपना रीजनल जो एरिया है वहाँ पे आ जाएं तो। इसमें देखो आप, और कानपुर में 176 पोस्ट है। इनकम टैक्स में इतनी पोस्टें आनी स्वाभाविक नहीं है अच्छी रैंक के लिए। टीए में भी नहीं आती भाई इतनी पोस्टें, तो जितनी इस बार 4200 ग्रेड पे में आ रही हैं, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करो। 70 और 70 यूँ मान लो आप 140 दिन और 15 एक दिन आपके एग्ज़ाम जो चलेंगे उसका है प्री के एग्ज़ाम, तो मोटा मोटा माने तो 150 दिन है, 5 महीने है, 5 महीने मेहनत कर लो तो एक अच्छा करियर बनने के आपके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ये देखिए कि 2022 में इंस्पेक्टर पोस्ट कितनी थी, 4200 और 4600 मिला के 5000 पोस्ट थी, जबकि टोटल पोस्टें थी 36,000। आप देख रहे हो रेशियो, 36,000 में से केवल 5,000। 2023 में 7,000 में से 7800 समथिंग पोस्टें थी, उसमें से 4656 पोस्टें आई हैं। 2024 में जो 18 के वैकेंसीज थी उसमें से केवल 6,000 वैकेंसीज ही 4200-4600 ग्रेड पे की थी। जो लास्ट ईयर अगर देखो अभी तक इतनी आ चुकी हैं, 9248 पोस्टें आ चुकी हैं 4200-4600 की, जो 10,000 टच करने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके, करेंगे। हो सकता है 9900 रह जाए, पर मेरा मानना ये है कि 10,000 या 10,100 10,200 इतनी पोस्टें आएंगी। तो जो लास्ट ईयर जिस रैंक पे लोग टीए बने या फिर पीए बने, पोस्टल असिस्टेंट, वो उसी रैंक पे इस बार क्या है 4200 ग्रेड पे की पोस्ट पे अपना हक जमा सकते हैं। तो आप क्या है कि अपनी तैयारी है वो फुल थ्रोटल रखो, ताकि इस बार अगर कोई बच्चा है जिसका पिछली बार भी नहीं हुआ ना, तो आप ये अच्छा सोच सकते हो कि भाई ये मौका है। अगर आपका उस टाइम पीए में हो जाता लास्ट ईयर, तो हो सकता है आपकी तैयारी इतनी फुल थ्रोटल में नहीं चलती या उतनी एफर्ट्स आप नहीं डालते कि भाई मेरे पास नौकरी आ गई सरकारी। तो हो सकता है कि लास्ट ईयर इसीलिए ना हुआ वो आपका, कि इस बार आपको इंस्पेक्टर या 4200 ग्रेड पे में पूरे चांसेस हैं। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हो आप। अगर आपकी पहले से तैयारी और पहले से तैयारी कम है या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, तो आप भाई मेरा कहना ये है कि 5 महीने आँख बंद कर लो, सब कुछ भूल के आप इसी पे लग जाओ। क्योंकि लास्ट ईयर की सीजन प्री की कट ऑफ देखो आप, क्या है 153 गई है यूआर में, 153। इट्स नॉट ए जोक नहीं है। पेपर कितना भी ईजी बनो, सीधी बात ये है आपकी 2-3 सिली मिस्टेक्स और आप रेस से बाहर। 160 नंबर आना बहुत अच्छा स्कोर मानता हूँ मैं आज भी, ये पेपर कैसा भी आओ। और उसमें अगर आप 160 से अगर 2-3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो बाई मिस्टेक, तो 3 क्वेश्चन मतलब कितना हो जाए 6 नंबर, तो सीधे वैसे गए और 1.5 नंबर वैसे गया नेगेटिव का। तो देख लो आप कहाँ पहुँच गए, 154.5। थोड़ी बहुत और सिली मिस्टेक हुई और आप रेस से बाहर। काफ़ी मेरे साथ वाले बच्चे भी हैं, मेरा भी प्री में पिछली बार कम स्कोर था, मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर आया। तो यही चीज़ें होती हैं कि भाई प्री में देखो कट ऑफ ओबीसी की 146 है, और लास्ट ईयर तो कितने किए थे 1.8 लाख बच्चे पास किए थे प्री में। इस बार कह रहे हैं कि मेंस एक दिन में होगा तो 1 लाख से बच्चे कम होंगे। अगर सेम पैटर्न पे देखा जाए तो 50,000 ओबीसी के बच्चे हैं, 25,000 यूआर के बच्चे हैं। तो सेम पैटर्न अगर सेम ही एग्ज़ाम होता और एक दिन में शिफ्ट करानी होती, तो ये 153 बढ़ के 160 या 158 के बीच चला जाता, और ये 146 है, ये आपको 153-54 दिखता। समझ पा रहे हो? तो ये लेवल रहेगा इस बार कंपटीशन का प्री में भी। 3 महीने फुल तैयारी करो। चलो आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा, और PYQ जो सीरीज़ है वो मेरी ज्वाइन कर लीजिए, आपको उससे काफ़ी हेल्प होगी। और मैं अभी स्ट्रेटजी भी बना रहा हूँ मैथ्स और जीके के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए, जो चीज़ें करके मैंने अपना स्कोर बूस्ट किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मैथ्स की स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़े थोड़े आपको इनपुट देता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, बाय।